जिस प्रकार से पहले पुरातन पद्धति में इस हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था, परंतु मुगलों का शासन हुआ और इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया हैदराबाद। परंतु मेरे भाई बहन, मोदी जी संकल्प करके गए हैं, अगर मोदी जी का आपने हाथ मजबूत किया तो पुनः एक बार इसका नाम भाग्यनगर ही होगा, क्योंकि उन्होंने इस बार संकल्प में बीजेपी की जो कोर कमेटी की यहां मीटिंग हुई उसमें यही डिसाइड किया है कि इस बार अगर तमिलनाडु में बीजेपी का कमल खिला तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होगा। और मेरी व्यासपीठ आप सबसे कहती है कि कमल को मजबूत कीजिए। अगर सनातन धर्म को बचा कर रखना है तो कमल को मजबूत कीजिए। इसमें यह नहीं है कि महाराज जी आपको किसी पार्टी विशेष का कोई समर्थन नहीं करना चाहिए। मेरे भाई बहन, अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति कटिबद्ध होता है तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम इस भारत की धरा का खाते हैं, इस भारत की धरा में विचरण करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है जो हमारे धर्म को सपोर्ट करे हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये जरूरी है। और अगर अब नहीं आप समझे तो मेरे भाई बहन, आने वाले आपकी पीढ़ियां आपको गालियां देंगी। इसलिए आज सनातन धर्म को बचाना है तो इसके लिए हमको कमल को मजबूत करना होगा। और जिस दिन आप कमल को मजबूत करेंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं, उस दिन भारत का अखंडता और अक्षुण्णता पराक्रम पे रहेगी, अटल पे रहेगी, पटल पे रहेगी, शीर्ष नेतृत्व करेगा भारत। क्योंकि अब समय आ गया है संभलने का और हमें अच्छा मजबूत अच्छा शासन अगर चाहिए तो हमें मोदी जी का कंधा मजबूत करना होगा। ठीक इसी प्रकार से पहले मैं किसी पार्टी विशेष, ऐसा नहीं कि मोदी जी मेरे यहां बोरी डालकर जा रहे हैं, ना ना, हमको चाहिए भी नहीं। हमको किसी भाजपा के किसी मंत्री संतरी काहू की जरूरत नहीं, खुले टीवी पे बोल रहे हैं। हमको किसी नेतागिरी की नेता की जरूरत नहीं, परंतु अच्छा काम करने वाले का हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे भारत के विषय में सोचे, जो हमारे धर्म के विषय में सोचे, जो हमारे अखंड भारत का निर्माण करे, उस व्यक्ति के विषय में हमको भी सोचना चाहिए। नहीं तो हमारी ये भारत की धरा मां भारती हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं बोलता हूं, बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, न मैं किसी पार्टी से हूं न किसी से हूं। बाबा हूं वही ठीक हूं, हमको किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना भी नहीं। परंतु जो सही कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, उसका हमें सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैं समस्त हैदराबाद वालों से कहता हूं कि इस बार आपके पास में 2023 में मौका है। जितना कमल खिलाओगे उतना ही भाग्य तुम्हारे हैदराबाद का बदलेगा। मुगलों का शासन जब आया तो मुगलों ने इस धरा के कई शहरों के नाम परिवर्तन कर दिए, परंतु हमारे यूपी में धन्य है योगी बाबा जो लगे हुए हैं लाइन पे। जितने बदले थे सब वापस ला रहे हैं धीरे धीरे। और हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत अच्छा काम है।
सीधे साह माने तो ठीक, तो बाबा का बुलडोजर तैयार है। उसको न तो किसी जजमेंट की जरूरत है न किसी चीज की। दंगा यूपी से बाहर हो सकता है, यूपी में दंगा नहीं हो सकता। और बाबा तो सीधा खुला चैलेंज करता है, जो भी दंगा करना चाहे, जो पत्थर मारना चाहे, आए मेरे यूपी में। घर तक कुर्क करा देता है, या तो बुलडोजर चला के साफ ही करा देता है। दंगा ही समाप्त हो गए। उन्होंने तो सीधा कह रखा है, या तो दंगाई जेल में या दंगाई रेल में। अब तुमको डिसाइड करना है कि कहां जाना है। और ऐसा ही शासक चाहिए आज के समय में। आज के समय में ऐसा ही शासक चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म का पतन हो रहा है। हम किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रहे, नहीं। मेरा धर्म कभी भी किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर मैं अपने धर्म की बड़ाई करूं, क्षमा करना, मेरा सनातन धर्म ये गवाही नहीं देता है। सनातन धर्म ये कहता है सभी सम्मानता रहे। हम दूसरे धर्म को सम्मान देंगे तो हमारा धर्म का सम्मान अपने आप बढ़ेगा। परंतु हम अगर दूसरे धर्म पर कटाक्ष नहीं कर रहे तो हमारे धर्म पर कटाक्ष करने की भी किसी को जरूरत नहीं है। हम सम्मान दे रहे तो हम सम्मान चाहते हैं। हमारे देश की अखंडता, अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का कड़ाई से भी पालन करना पड़ता है, वो जरूरी है। एक शासक अगर कड़ा नहीं हुआ तो शासन नहीं कर पाएगा, सत्ता को नहीं चला पाएगा। इसलिए ऐसा होना भी जरूरी है।